हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ओपन लेटर की वीडियो प्रॉब्लम विद इंडियाज हायर एजुकेशन। लेट्स जंप टू। भारत में लोग मास्टर्स करने के बाद पियून की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। Now, youngsters with PhDs and MBA degrees are applying for post of peons at a university in Rajasthan. यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसा लेकर नकली डिग्री बेची जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कश्मीर से लेकर राजस्थान तक खुलेआम डिग्रियां बिक रही हैं। देश के हर राज्य, हर शहर, हर जिले में डिग्रियां बेचने वाले दलाल बैठे हैं। जब हायर एजुकेशन में होने वाली रिसर्च, पेपर एक्टिविटीज, इनोवेशन और पेटेंट नंबर की बात आती है तो भारत बहुत पीछे नजर आता है। India ranks 48 in the Global Innovation Index 2020, 64th in creative outputs. How will India innovate when we are not even ready to take risks? अगर डेटा की बात करें तो भारत में सबसे कम लोग रिसर्च में जाते हैं, सबसे कम पेटेंट फाइल होते हैं और हम रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते। India, like I mentioned, spends less than 0.7% of its GDP on R&D, way below the other BRICS nations. It spends just a little more than Mexico and Pakistan. और ये हाल तो तब है जब दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज भारत के अंदर मिलती हैं। यहाँ हर साल लगभग 65 लाख स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। अगर आप जर्मनी में देखो तो सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं और फिर भी उनका जो पेटेंट एप्लीकेशन का नंबर है हमसे लगभग 10 गुना ज्यादा है। भारत उन युवाओं का देश है जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन कौशल या हुनर उनके पास नहीं है। हमारे देश में हायर एजुकेशन का हाल इतना ज्यादा खराब है कि एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट फॉरेन जाकर पढ़ाई करने पर मजबूर हो रहे हैं। Post-COVID, the number of students going overseas has jumped by a massive 68%. भारत में कोई कॉलेज देख लो 100% प्लेसमेंट का बोर्ड लगा है, लेकिन सच्चाई ये है कि 45% स्टूडेंट तो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन के नाम पर फेक क्लेम होते हैं, फेक डिग्री मिलती, इवन फेक यूनिवर्सिटीज तक चल रही है। इनके यहाँ पर पढ़ाई से लेकर डिग्री सब कागज में होती है, क्योंकि क्लासरूम में तो टीचर ही नहीं जाते हैं। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए आज मैं इस वीडियो में भारत में हायर एजुकेशन के साथ जो प्रॉब्लम है और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इस पर थोड़ा डीपली आपसे बात करना चाहता हूँ। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. यार इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। Indian students studying abroad are more than ever before. No, you Indians are everywhere. We want safe and secure jobs. We do not want to get into research. अब प्रॉब्लम देखने से पहले रिपोर्ट देखो। दिख रहा है ना भारत में हायर एजुकेशन में कितना ज्यादा पैसा है। $6 बिलियन, मतलब 50,000 करोड़ की मार्केट है। देश की आबादी के साथ हर साल ये मार्केट भी बढ़ती जा रही है और इसी प्रॉफिट की मलाई खाने के लिए नए नए लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलते जा रहे हैं। दिक्कत तो ये है कि इनमें से ज्यादातर एकदम सब स्टैंडर्ड है या फिर बिल्कुल ही फर्जी है। भारत में 1000+ यूनिवर्सिटीज यूजीसी से रेगुलर एजुकेशन के लिए तो अप्रूव्ड है, लेकिन सिर्फ 50+ यूनिवर्सिटीज के पास ऑनलाइन एजुकेशन का अप्रूवल मिला हुआ है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटीज बिना अप्रूवल के ऑनलाइन कोर्सेज बेचती हैं, लेकिन इनकी डिग्री इनवैलिड होती है। अगर आपको इनके फ्रॉड का टाइमली पता चल गया तो ऑनलाइन कोर्सेज में अच्छी बात यह है कि आप अपना रिफंड इनसे मांग सकते हो। अब देखो, देश में ऑनलाइन एजुकेशन बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, ये चार्ट आपको दिखा रहा है, और कंपनीज भी इन डिग्रीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी हैं। सवाल यह है कि ये कौन बताएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के पास ऑनलाइन डिग्री का अप्रूवल है, इनकी स्टूडेंट रेटिंग क्या है, इनकी रैंक क्या है। एक डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड 50+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी और एडटेक को एक पेज पर देख सकते हो। इसमें अलग अलग यूजी, पीजी और बाकी कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें आपको बस अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, कुछ डिटेल फिल करनी है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसके बाद इनका जो एआई मॉडल है वो आपके लिए बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दे देता है। यहाँ से आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से कनेक्ट कर सकते हो या फिर कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट के साथ में भी फ्री में ऑडियो या वीडियो काउंसलिंग ले सकते हो। ये एक्सपर्ट आपको एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक की हेल्प कर देते हैं। यहाँ से आपको फीस के लिए भी जो ईएमआई के ऑप्शन है वो भी मिल जाते हैं। बाकी इस प्लेटफॉर्म पर ऐड टू कंपेयर का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज को फीस, अप्रूवल, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग और ईएमआई ऑप्शन जैसे 30+ पैरामीटर के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हो। और प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी के ऑप्शन से आप सीधा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है कि यह प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और यह इंश्योर करता है कि आप कभी भी किसी फेक डिग्री या यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना फंसो। इनके प्लेसमेंट सपोर्ट की जो सर्विसेज हैं, इनकी कॉस्ट वैसे तो 6,999 है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो मेरा लिंक है इसके थ्रू आपको ये भी फ्री में मिल जाएगा। और इस लिंक के थ्रू आप इनकी सीवी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको नेटवर्किंग में काफी हेल्प मिलेगी। तो अगर आप भी किसी कॉलेज से कोई ऑनलाइन कोर्स लेने की सोच रहे हो या फिर करेंटली किसी कोर्स में एनरोल भी कर चुके हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, फ्री में अवेलेबल है,
एक बार क्लिक करके इनको चेक जरूर कर लेना। पिछले 5 सालों में देश के अंदर 140 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हैं और कई बार यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका जो स्केल है वो कितना ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। अब देख के लग रहा होगा कि भैया भारत में तो एजुकेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रिपोर्ट देख लो, इसमें साफ बताया है कि ऐसे जाने कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भारत में चल रही है जो सिर्फ एक पैसा छापने की मशीन बन चुकी है। सारा पैसा ये लोग कैंपस बड़ा करने और सुंदर बनाने में लगा देते हैं। टीचर सबसे सस्ते वाले रखे जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग पर ये एक नया पैसा नहीं खर्च करते। लैब के नाम पर ये लोग पुरानी मशीनें ले आते हैं और क्लासेस स्टूडेंट ही बंक कर देते हैं। बेसिकली कॉलेज में अगर आप देखो, पढ़ाई को छोड़ के आजकल हर चीज हो रही है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में नियमित क्लासेस होती ही नहीं। यहाँ पढ़ाने वाले ज्यादातर टीचर्स बहुत क्वालिफाइड नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में उन टीचर्स को नौकरी पर रखा जाता है जो भले ही खुद अनस्किल्ड हों, लेकिन वो तनख्वाह कम लेते हो। इन कॉलेजेस से मास्टर करने के बाद भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर एक मेल लिखना तक नहीं आता है। टेक्निकल कोर्सेज में देखो तो आज भी 8085 और 8086 वाले माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाए जाते हैं जो 2000 के बाद से किसी डिवाइस में यूज तक नहीं हुए। कोडिंग के नाम पर ये C और C++ पढ़ा के सोचते हैं कि हमने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बना दिया है। और इस सब के बाद भी बोर्ड में आप जनरली लिखा देखोगे 100% प्लेसमेंट। एडमिशन के टाइम पर यही बोर्ड दिखा के आपसे फीस लेते हैं, लेकिन जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशन। अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग है, किसी सेमेस्टर में 60% से कम नंबर रह गए या आपके 10th और 12th में 75% से कम रह गए तो भैया आप प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं सकते। और ये जो कॉलेजेस प्लेसमेंट का परसेंटेज काउंट करते हैं वो ऐसे सारे स्टूडेंट्स को हटाने के बाद काउंट करते हैं। और अगर इसके बाद भी 100% नहीं बन रहा है तो एक नई ट्रिक खेली जाती है। जिस ब्रांच में इनको सबसे कम बच्चे दिखते हैं वो सारे बच्चे उठा के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को पकड़ा देते हैं 3 लाख रुपए पर एनम के पैकेज पे, और उसके बाद वो कहते हैं 100% प्लेसमेंट, एक स्टार लगा देते हैं और नीचे लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। ना वो छोटा सा स्टार बैनर में किसी को दिखाई देता है और ना ही कोई सवाल पूछता है। अगले बैच के लिए नए मुर्गे अपने एडमिशन फीस लेकर आते हैं और खुशी खुशी इस 100% की छुरी उन पे चला दी जाती है। पैकेज में भी यही खेल है। 5000 बच्चों का कॉलेज रहेगा, ज्यादातर बच्चों की 2.5-3 लाख पर एनम का पैकेज लगता है। किसी एक को भी अगर 10-15 लाख का लग गया तो पैकेज लिख देते हैं अप टू 15 लाख। इसीलिए आप किसी भी MBA वाले से प्लेसमेंट का पूछ लो, दुखती रग पे हाथ रखने जैसा होता है। कहता भैया जॉब लग गई है, पैकेज मत पूछना। और ये तो चलो वो कॉलेजेस हैं जो कोर्स तो पूरा करवा रहे हैं, इनसे भी एक बड़े वाले आते हैं, ये लोग डिग्रियां बांट रहे हैं। 3 महीने में वकालत की डिग्री, 5 महीने में इंजीनियर और 2 महीने में पोस्ट ग्रेजुएट बनी है। ये सारी डिग्री प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नेक्सस से चल रही है। मतलब बिना कोर्स में पढ़ाई किए आपको पैसे देने से डिग्री बन जाती है। ये डिग्री असली है, इसे हासिल करने का तरीका फर्जी है। मुंबई में हमारे खुफिया कैमरे में कैद होने वाले सारे दलाल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के थे। वो इंस्टीट्यूट्स जो किसी न किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलाते हैं। और इनसे भी एक लेवल ऊपर वाली वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कंप्लीटली फर्जी हैं। इनकी बिल्डिंग, कोर्स, डिग्री, टीचर सब फर्जी हैं। यूजीसी ने 2 साल पहले 21 यूनिवर्सिटीज को एक्सपोज किया था जहां पर यही वाला फर्जीवाड़ा चल रहा था, और इनमें से 8 दिल्ली NCR में थी। यानी सरकार की नाक के नीचे सारा खेल खेला जा रहा है। तो इसमें 21 विश्वविद्यालयों के नाम हैं जिनके बारे में बताया गया है कि असल में ये विश्वविद्यालय है ही नहीं, बल्कि अवैध रूप से ये कारोबार कर रहे हैं, चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा 8 फर्जी विश्वविद्यालय देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे हैं। और ये तो वो थे जो पकड़े गए। सोच के देखो ऐसे कितने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज आज भी चल रहे होंगे। इनमें जाके हर साल हजारों स्टूडेंट एडमिशन ले रहे होंगे और उसके बाद जब इन्हें पता चलता होगा तो जिंदगी भर पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं बाकी प्रॉब्लम की। अभी तक मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस का बता रहा था, अब देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या हाल है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के लिए बड़े टफ से एग्जाम आपको क्रैक करने पड़ते हैं। एक बार अगर आपने क्रैक भी कर लिए तो वहां जाकर आप देखोगे कि यहाँ पर फंड्स की बहुत ज्यादा कमी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर की जो टॉप 2000 यूनिवर्सिटी हैं, इसमें भारत की सिर्फ 64 यूनिवर्सिटीज आती हैं। और फंड की कमी की वजह से यहाँ पर जो रिसर्च के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, और इसी वजह से इनकी रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था ना कि भारत के जो पेटेंट है उनका नंबर बहुत कम है। उसमें से भी अगर आप देखो 70% पेटेंट वो हैं जो NRI फाइल करते हैं, यानी कि हमारे देश के लोग बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ के वहां से पेटेंट फाइल कर रहे हैं। अगर आप चाइना से कंपेयर करो, उनका 90% पेटेंट चाइना में पढ़ने वाले स्टूडेंट फाइल करते हैं, सिर्फ 10% पेटेंट ऐसे हैं जो चाइनीज बाहर रह के फाइल कर रहे हैं। हमारे यहाँ फंड की कमी से जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस में तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि क्लासरूम बना दिए, स्टूडेंट भी एडमिट कर लिए, लेकिन प्रोफेसर कोई हायर करना भूल गए। फिर भी आप कहते हैं कि प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है। भाई साहब, प्रोफेसर है ही नहीं। भारत अपनी GDP का 4.6% एजुकेशन पे खर्च करता है। अगर लिस्ट में देखें तो भारत का नंबर 198 कंट्रीज में 155th नंबर पे आता है। भूटान, नेपाल, केन्या, नाइजीरिया और
पाकिस्तान जैसे देश हमसे आगे हैं। अगर आप अच्छी यूरोपियन कंट्रीज को देखो तो 6 से 9% अपनी जीडीपी का ये एजुकेशन पे खर्च करते हैं। फंड की कमी से रिसर्च और इनोवेशन एक्टिविटीज कम होने का नतीजा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पुराना करिकुलम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के पास हो जाते हैं और उसके बाद फिर पीएचडी और बीटेक करे हुए स्टूडेंट आपको पियून की सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते हुए दिखते हैं। बीटेक, एमटेक, इतने बड़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी तो एक पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इसीलिए जिनके पास पैसा है वो कोशिश करते हैं कि भैया हायर एजुकेशन के लिए हम बाहर चले जाएं, और इसीलिए नंबर पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 2023 में तो ये हाईएस्ट एवर पे पहुंच चुका है। लेकिन अब्रॉड जाके पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, पैसा बहुत लगता है, और अगर आप पहुंच भी गए तब भी वहां पे रहना आसान नहीं है। हर दूसरे दिन वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट पोस्ट करते हैं कि भैया पहले हालत ठीक थी लेकिन अब खराब होती जा रही है, ना पढ़ाई है ना जॉब है, और कोर्सेज हद से ज्यादा महंगे हैं, और रेसिज्म अलग से हो रही है। I was the only brown man contesting for the topmost position of General Secretary, and I was accused of racism. Why are your people invading our homelands? You have India. Why are you coming to the white man's land? और फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चलती है, क्या पता कब कहां पर कौन सी वॉर हो जाए और आपको कोर्स छोड़ के अपनी जान बचाते हुए वापस भागना पड़े, जैसा कि हजारों स्टूडेंट के साथ हुआ जब रशिया और यूक्रेन वाली टेंशन आ गई थी। We have no clue how to be evacuated from the city. Freezing cold with no food or sanitation. It's the reality for all of the people trapped here. अब वॉर तो लगातार चल रही है लेकिन इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई का क्या हुआ किसी को नहीं पता। लास्ट ईयर तक मैं देख रहा था ज्यादातर जो स्टूडेंट थे वो भारत में ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, और इसके लिए उन्हें प्रोटेस्ट तक करना पड़ा। We are requesting the government that please give us certain guidelines, please allow us to accommodate in the universities in India. लेकिन इन सारी प्रॉब्लम के बारे में जानते हुए भी स्टूडेंट मजबूर हैं कि उन्हें बाहर की एक कंट्री में जाके अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करनी पड़ती है। अब एक इमर्जिंग सुपर पावर के तौर पर देखो तो अपने देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारा यूथ, लेकिन अगर यही यूथ फर्जी डिग्री में फंसता रहेगा, मिसलीडिंग प्रोमिसेस के चक्कर में गलत कोर्स में एडमिशन लेता रहेगा, या फिर इन सब से डर के विदेश में धक्के खाएगा, तो हम क्या खाक सुपर पावर बनेंगे? अरे यहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी, रिसर्च के लिए फैसिलिटी और फंडिंग मिलेगी तो कोई बाहर क्यों जाएगा? इसीलिए सबसे पहला काम टैलेंट अट्रैक्शन पे करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी भी देखो जहां पर सबसे बढ़िया जो एम्प्लॉय रहता है, अगर उसमें 1% भी डर है कि रिजाइन कर देगा तो कंपनी वाले पहले से उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं ताकि ये कहीं ना जाए। तो जो ब्रिलियंट माइंड है भारत के अंदर, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको सरकार अपने यहाँ रिटेन करने के लिए माहौल बना सकती है। ऐसे लोगों का नंबर बहुत कम होता है और उन्हें अपने आप DRDO, इसरो या अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट में रोकना आसान होता है, और अगर वो यहाँ रुक गए तो ऑटोमेटिकली हमारे पेटेंट का नंबर बढ़ने लगेगा। अरे अगर कोई बाहर जाके पढ़ना भी चाहता है तो सरकार उसकी पूरी मदद करे, फुल स्पॉन्सरशिप दे दे, एक कंडीशन के साथ कि आपको वापस आके कम से कम 10 साल यहाँ पर या तो काम या रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी यहाँ बुलाया जा सकता है कि आप यहाँ पे कैंपस बनाओ। इसमें मैंने पढ़ा था, थोड़ा बहुत काम ऑलरेडी चल रहा है, जो कि एक काफी अच्छा स्टेप है। इसके अलावा दूसरी जरूरत है एजुकेशन में फंडिंग की। मैं तो देखो चाहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास की रिसर्च फैसिलिटीज बन जाए, लेकिन हमारे सरकारी कॉलेजेस में टीचर्स ही नहीं है। अरे ये तो बेसिक बेयर मिनिमम फैसिलिटी है, ये तो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, और अगर ये पूरी करने के लिए हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो जीडीपी में एजुकेशन के शेयर को सिग्निफिकेंटली बढ़ाए जाने की जरूरत है। बाकी मैंने कहीं पढ़ा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक नेशनल रिसर्च फंड बनाया जा रहा है रिसर्च को इंप्रूव करने के लिए, तो इसको जितना जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया जाए उतनी जल्दी इसके नतीजे आएंगे। ये भी एक वेलकम स्टेप होगा। तीसरा जरूरी स्टेप है कि जो फेक डिग्री और फेक यूनिवर्सिटी वाले रैकेट चला रहे हैं, इनको एक बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोज किया जाए। ये 2-4 यूट्यूब वीडियो से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट लेवल पर इस पे क्रैकडाउन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज पेरेंट्स की मेहनत की कमाई और स्टूडेंट्स के प्रेशियस ईयर्स में आग लगा के अपने अकाउंट भर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूं लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट से नीचे कुछ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए सच में बहुत खतरनाक हैं। भाई ये थोड़े से प्रॉफिट के लिए देश का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बॉडीज को एक प्रॉपर कैंपेन चला के ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पर भी क्रैकडाउन करना चाहिए जो मिसलीडिंग एड चलाकर स्टूडेंट से एडमिशन लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ज्यादातर जो बड़े प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाते हैं वो लोग ऑलरेडी बड़े अमीर होते हैं और इनकी जान पहचान होती है ऊपर तक, इसीलिए इनके लाइसेंस कभी कैंसिल नहीं होते, इनको सारे सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं और इनके फर्जी प्रोमिसेस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसीलिए अगर आपको इनसे बचना है तो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर जाकर आप अच्छे से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोर्सेज को खूब कंपेयर कर सकते हो और ये एकदम फ्री सर्विस है। लिंक डिस्क्रिप्शन